जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं आपके चैनल मैथ एंड जीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। ये पांचवा वीडियो हो जाएगा, पार्ट नंबर 6 हो जाएगा। सेट करिए या पार्ट कर लीजिए, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का ये ऐसा टॉपिक है और इसको आप और ट्रिक से बहुत ही कम समय में सेकेंडों में इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो ये जो है जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाएगी उस पर आधारित सवाल है। तो टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं हम लोग। तो इसको देखते हैं ट्रिक से, बहुत कम समय में आप 2-4 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको समझ लीजिए है क्या। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बगल में जो घंटा होगा उसको भी दबा लीजिएगा और इसका जो नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करने के लिए उसमें आएगा तो ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको जब भी वीडियोस अपलोड होंगे तो आपको कंटिन्यूस पे नोटिफिकेशन आता रहेगा, है ना, आपके फ़ोन पे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं, एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर राम को 5% की हानि पर बेचने की तुलना में 150 अधिक मिल जाते हैं। तदनुसार राम ने वह वस्तु कितने में बेची और खरीदी। क्रय मूल्य पूछ रहा है ना, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इसको बड़ा ध्यान से फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है। पहले यहाँ पे इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, यदि दोनों डिफरेंस है, एक बार लाभ कह रहा है और दूसरी बार हानि, यानी एक बार अधिक और एक बार कम कह रहा है, तो इसका मतलब आपको ऐड कर लेना है, यानी कि प्लस माइनस वाला मामला यहाँ पे है ना। जब विपरीत हो, हानि और लाभ दिया हो तो जोड़ना है, अगर हानि दिया हो तो फिर आप उसमें उस हिसाब से जैसे कम ज़्यादा होगा कम ज़्यादा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसमें देखिए पहले लाभ हुआ है फिर हानि हुई है, यानी कि दोनों को ऐड करना है। देखिए ऐसे भी बेसिक तरीके से भी अगर समझना चाहें तो पहले इसको शॉर्ट ट्रिक से हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें जब लाभ और हानि है तो जोड़ लीजिए, मामला परसेंटेज में 5%, तो इसको जोड़िए। तो ये क्रय मूल्य का 10% यानी 5 और 5 10% जोड़ लेना है। 10% का जो अंतर आता है वो 150 आता है। बस आंसर आ गया आपका। ये सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 1500। तो करेक्ट आंसर आपका ख। और फिर से अगर इसको आप बेसिक तरीके से समझना चाहें कि आखिर ये हुआ कैसे, है ना, तो एक चीज देखिए, जब कोई एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर राम को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपए अधिक मिले। ध्यान से समझिए, अगर वो 5% हानि पर बेच रहा था, यानी कि हानि करेंगे तो 95% पे बेच रहा था क्रय मूल्य का, अब वो क्या करता है 5% लाभ पर बेचता है। तो 5% लाभ पर बेचेगा तो 100 + 5 करेंगे ना, 105 हो गया। यानी कि इनका डिफरेंट, यानी कि 105 में से 95 घटाएंगे तो 10 का आया ना, तो अंतर कितने का आया 10, यानी 10% का जो अंतर निकल के आता है रुपयों में वो 150। तो क्रय मूल्य का 10% 150 के बराबर होगा। यही बेसिक है, यही ट्रिक है, इसको समझ लीजिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, और समझने के लिए ज़्यादा कुछ इसमें है भी नहीं, है ना। बहुत ही आसान है पूरा टॉपिक ये वाला। तो नेक्स्ट देखते हैं उसमें क्या करना है। तो ये नेक्स्ट, इसमें ये दूसरा वाला वीडियो चला जा रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए छोड़िए, कुछ उसमें टेक्निकल इश्यू होगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए मान लेते हैं आज एक सवाल कम ही हो गया। एक खिलौना को 60% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। यहाँ पे लाभ है 16%, लाभ पर बेचा गया। उसे 10 रुपये ज़्यादा बेचा जाता है। यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा बेचा जाता है तो लाभ का प्रतिशत 20 हो जाता है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। अब ध्यान से समझिए, हम जब मैं यहाँ बता रहा था कि जब सेम हो तो घटाएंगे, ये ट्रिक है। सेम हो तो घटाएंगे, अगर डिफरेंस है आपस में अलग है तो जोड़ लेंगे, और वो जो रुपए में आएगा मूल्य का, वो क्रय मूल्य का जो अंतर आएगा या योग आएगा वो उसके बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रिक के हिसाब से चलेंगे तो सोच रहा है नहीं, 20 में से 16 घटाइए बच गया 4, तो 4% किसके बराबर हो जाता है 10 रुपए के। बस आसान है, सॉल्व कर लीजिए।
इसको डिवाइड कर लीजिए 25 यानी कि 250 रुपये। जो क्रय मूल्य था वो 250 रुपये। तो यानी लागत मूल्य हो या क्रय मूल्य हो तो वो निकल गया आपका। ये है ऑप्शन घ। ठीक है, फिर से इसको आप समझना चाहें ये आखिर ये कैसे हुआ, देखिए इसमें क्या होता है। और फिर से अंतर ही हम देखेंगे, चूंकि रुपये जो आते हैं तो उसमें देखिए यदि 10 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता है तो डिफरेंट ही दिखा रहा है। तो पहले वो 16% लाभ पर बेच रहा है यानी कि 116 पर, अगली बार में क्या कर रहा है 20% लाभ पर बेच रहा है यानी 120। ये कैसे कर रहे हैं, हम 100 में प्लस जोड़ लेते हैं ना। लाभ की बात हो तो जितने की लाभ होती है उतना हम जोड़ लेते हैं 100 में और परसेंट लगा देते हैं। परसेंट का मतलब बटे 100, क्लियर। और हानि होती है तो 100 में से घटा लेते हैं, ये जानते हैं आप लोग। तो अब देखिए इसमें इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो 4% का आ रहा है। 4% जो है क्रय मूल्य के 4% का जो आता है अंतर, यानी क्रय मूल्य का 4% 10 रुपये के बराबर है, ये कहना चाहता है ये पूरा सवाल, क्लियर। और ट्रिक से आप इसको तुरंत सॉल्व कर लीजिए बिना समय गंवाए। नेक्स्ट देखते हैं, यदि थोड़ा थोड़ा अंतर है सवालों में तो देखते रहिए लास्ट तक, बस ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर, देखिए बिक्री मूल्य बढ़ाया जा रहा है तो उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाता है ना। तो 17% लाभ पर बदल जा रही है और थी क्या हानि, कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ लेना है। तो इसको जोड़िए 36। अब यहाँ पे क्रय मूल्य ही पूछता है आमतौर पे, तो लागत मूल्य का 36% जो है वो 162 के बराबर हो जाएगा, क्लियर। 162 के बराबर हो जा रहा है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए और यहाँ से इसको यानी कि इसको आप इधर से भी डिवाइड कर दीजिए, हो जाएगा 450 रुपये, है ना। तो जो क्रय मूल्य आ रहा है इसका 450 रुपये, ऑप्शन नंबर क। अब इसमें समझाने की जरूरत है नहीं कि लाभ है या हानि है तो जोड़ रहे हैं, है ना। क्यों जोड़ रहे हैं वो आप समझ गए हैं। तो इस तरीके से खत्म हो गया ये सवाल। लास्ट देखिए, इस वीडियो का लास्ट सवाल है और उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इसके बाद आप आराम से प्रॉफिट एंड लॉस का इस टॉपिक को सॉल्व कर लेंगे। और पिछले जितने भी वीडियो थे आप उनको देखे होंगे, समझे होंगे। नहीं देखें तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में सारे के सारे मैथ्स क्लास में पढ़े होंगे, तो उसको आप देख लीजिए। चलिए देखते हैं, एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 80 रुपये कम पर बेचा जाता तो उस पर 10% की हानि होती। अब कम पर बेचा जा रहा है या ज़्यादा पर बेचा जा रहा है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। हमें यहाँ देखना है कि परसेंट में ये लाभ है, दूसरी बार में हानि है, यानी कि हम जोड़ेंगे, सीधी सी बात है। और वो क्रय मूल्य ही पूछना चाहिए। क्रय मूल्य ही पूछा है तो x का यानी कि क्रय मूल्य का 40% जो बनता है वो 80 रुपये के बराबर बनता है, ठीक है। कम कर रहा है ज्यादा कर रहा है, बात वही है। इन परसेंटेज का जो उसमें डिफरेंस उत्पन्न कर रहा है वो उस हिसाब से करता है। यानी 80 रुपये कम कर रहा है तभी तो 130% से 90% में बदल गया, है ना। तो डिफरेंट। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। देखिए ख नंबर आ गया आपका आंसर और इसमें ज़्यादा कुछ था भी नहीं। लेकिन अगर आप इसको पहले से नहीं देखे हो और तो थोड़ा सी दिक्कत हो जाती है ना। फिलहाल ट्रिक से इसको सॉल्व कर लीजिए। हमेशा जब डिफरेंट हो तो जोड़ के, और वो क्रय मूल्य का ही अंतर होता है परसेंटेज में, जो भी रुपए में मूल्य देगा, ठीक है। और लाभ हो या हानि हो तो उसमें से हम घटा लेते हैं बड़े में छोटे को, है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लिए। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अभी लाभ हानि का टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, लंबा सा टॉपिक है, तो धीरे धीरे इसको ख़त्म कर रहे हैं हम लोग। आगे थोड़ा सा टफ भी बनेगा कुछ टॉपिक, तो लगे रहिए। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अगर थोड़ा सा भी आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो। और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।